हरे कृष्णा। 16वां अध्याय 21वां श्लोक। अब मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो इस प्रकार भगवान को प्राप्त नहीं करते और अधम योनि में चले जाते हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? अधम योनियों में जाने का अर्थात नरक में जाने का मूल कारण क्या है? तो नरक का जो है वो बता रहे हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है नरक में जाने के लिए, योग्यता क्या है हमारी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माते तत्रयम् त्यजेत्। त्रिविधम नरकः नरकस्य इदम लोकम इदम द्वारम। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। यहां पर नरक के द्वार बताए हैं। नरकस्य द्वारम, नरक के द्वार कौन से हैं? नरक के द्वार इदम, इदम माने ये त्रिविधम माने तीन प्रकार के। तो नरक के तीन प्रकार के दरवाजे हैं, तीन प्रकार के द्वार हैं। और वो क्या करने वाले हैं? नाशनम आत्मनः, जो आत्मा का नाश करने वाले हैं, आत्मा को पतित करने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। काम है क्रोधस तथा लोभस। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। हमारे 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इसमें से पहले 3 काम, क्रोध और लोभ, इसके विषय में भगवान बहुत बातें कराए हैं पहले, काम और क्रोध के विषय में 3रे अध्याय में भी। तो काम, क्रोध और लोभ ये नरक के ही द्वार हैं, 3 प्रकार के द्वार हैं जो आत्मा का हनन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं। नाशनम आत्मनः, जीवात्मा का। इसीलिए तस्मात्, इसलिए भगवान अब निर्णय दे रहे हैं। एतत्, एतत् माने इन, त्रयम माने तीनों का, त्यजेत त्याग कर देना चाहिए। यहां पर विधि लिंग है त्यजेत में, मतलब आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक का मतलब भगवान की आज्ञा है हमको कि इन तीनों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, अदरवाइज हमारा नरक में जाने की योग्यता पक्की हो जाएगी, एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। यदि हम काम, क्रोध और लोभ को नहीं छोड़ते हैं, इन्हीं का आश्रय ले रखते हैं जीवन में, भगवान का भजन नहीं करते बिल्कुल भी, तो हमारे को नरक मिलना ही मिलना है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सूनर और लेटर। तो यही है जो कामना सबसे इंपॉर्टेंट है। अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं कि मुझे ये भी मिले, मुझे यो भी मिले, मुझे ये भी मिले। निरंतर इच्छाओं के अंदर डूबा रहना, कभी किसी प्रकार का कोई संतुष्टि का प्रश्न ही ना हो, तो इनको शत्रु माना गया है इसलिए जीवन में, क्योंकि यही हमको नरक में ले जाते हैं। जो हमको नरक का रास्ता दिखाए वो हमारा शत्रु, ये शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 16वां अध्याय और 22वां श्लोक। अब यदि कोई व्यक्ति इन तीनों से मुक्त हो जाता है तो उसकी क्या महिमा है, उसको क्या प्राप्ति होगी, उसका क्या फल है, ये बता रहे हैं भगवान। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारै त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम। इससे पहले भगवान ने जब अधमाम गतिम कहा था 20वें श्लोक में, ततो यान्ति अधमाम गतिम, यहां पर बहुवचन का प्रयोग था। बहुवचन का मतलब यहां पर बहुत सारे लोग जाते हैं अधम गति में, नरक में। यान्ति, यान्ति का मतलब बहुवचन, एक नहीं जाता है, बहुत सारे लोग बल्क में जाते हैं। और यहां पर भगवान कह रहे हैं ततो याति पराम गतिम। याति का मतलब ये एक वचन है, मतलब कोई कोई बिरला ही पराम गतिम, परम गति को प्राप्त करता है।
तो वहां बहुवचन का प्रयोग किया गया, यहां एक वचन का, ततो याति पराम गतिम। तो एतैर विमुक्तः, एतैर माने इनसे, कौन से? काम क्रोध लोभ। विमुक्त है माने अच्छी प्रकार से जो इनसे मुक्त हो जाता है, रहित हो जाता है, काम क्रोध और लोभ। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, हे कौन्तेय, इन तीनों दोषों से मुक्त, काम क्रोध लोभ, जो तमो द्वारे, जो तमोगुण वाले दरवाजे हैं, त्रिभिर नरह, व्यक्ति के लिए जो तमो द्वार, नरक के दरवाजे, नरक को यहां पर तम बोल दिया गया है, तमो द्वारे, नरक के द्वार को तमो द्वारा ही बोल दिया गया है। तो जो नरक के तीनों दरवाजों से मुक्त हो चुका है वो नरह, वो मनुष्य, तो यहां पर भी नरह देखिए एक वचन है, तो वो व्यक्ति आत्मन है श्रेय आचरती, आत्मन माने अपने, श्रेय माने कल्याण, आचरती माने आचरण करता है, आचरती भी एक वचन है। तो वह व्यक्ति अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, जो भी शास्त्रों में कहा गया है वो करता है, कर्तव्य कर्म करता है, भगवान का भजन करता है, शास्त्रों के अनुसार करता है, कल्याण का आचरण करता है अपने कल्याण के लिए, अपने आत्मोद्धार के लिए। ततः, ततः माने उससे क्या होता है? पराम गतिम याति, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग बिरले ही हैं जिनको परम गति की प्राप्ति होती है, तभी यहां पर एक वचन का प्रयोग है। ये नहीं कि इकट्ठे के इकट्ठे बहुत सारे लोग जो हैं परम गति को प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है, समूह में नहीं होता है ये। लेकिन नरक में तो इकट्ठे के इकट्ठे गिरते हैं, बल्क के बल्क। तो कह रहे हैं एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिर्नरः आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम्। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। 16वां अध्याय और 23वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। जो शास्त्र रीति से काम करते हैं, शास्त्र के अनुसार भगवान का भजन करते हैं, उनको तो परम गति की प्राप्ति होती है। और जो इस प्रकार नहीं करते, शास्त्रों को नहीं मानते, अपने मनमाने ढंग से ही सब काम करते हैं, उनको क्या होता है, उनकी गति क्या है इस लोक में और मरने के बाद, वो बता रहे हैं। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। यह माने जो शास्त्र विधिम, शास्त्र की विधि को, उत्सृज्य माने छोड़कर, शास्त्र विधि को न मानकर, वर्तते माने आचरण करते हैं, काम कारतः, काम कारतः का मतलब अपनी मनमानी तरीके से, अपनी कामनाओं के अनुसार कि जो मेरी मर्जी होगी मैं वो करूंगा। किसी प्रकार का कोई अनुशासन, कोई अंकुश वो मानते ही नहीं, कोई मर्यादा मानते ही नहीं। वो कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा ये काम, मैं तो अपनी इच्छा से करूंगा और यही मेरा धर्म है। उसको धर्म का बाना पहना देते हैं अपनी इच्छाओं को, जबकि वो बिल्कुल शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो जो मनुष्य शास्त्र विधि को सोचकर अपनी इच्छा से मनमाना वर्तते माने आचरण करते हैं, वह व्यक्ति न सिद्धिम न सुखम, न तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि का मतलब हमारे अंतःकरण की शुद्धि और हमको भगवत प्राप्ति, वास्तव में तो यही अल्टीमेटली सिद्धि है। तो ना तो उसको सिद्धि प्राप्त होती है इस जगत के अंदर किसी प्रकार की, न सुखम, सुख भी नहीं मिलता, शांति भी नहीं मिलती उनको, और न पराम गतिम, और न ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो तीन बातें बताई। इस जगत के अंदर उनको सिद्धि नहीं मिलती। यहां पर सिद्धि का मतलब सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति नहीं है। यहां पर सिद्धि का मतलब है अंतःकरण से, कि अंतःकरण की शुद्धि जो हमारे आगे बढ़ने में, परमार्थिक पथ पर आगे बढ़ने में सहायक है। न सुखम, अशांत रहते हैं वो लोग, सुख तो हो ही नहीं सकता। यदि अशांति है मन में तो सुख काहे का? जो सुख थोड़ा बहुत प्रतीत भी हो रहा है वो दुख का ही स्टार्टिंग है। तो अशांति है अगर मन में तो सुख की संभावना है ही नहीं। और पराम गतिम का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान की प्राप्ति तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, असंभव उनके लिए, जो इस प्रकार से शास्त्रों की विधि का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं। तो यहां पर शास्त्रों का
जो है वो महिमा बताई गई है कि कितने इंपॉर्टेंट है शास्त्र। जो असुर लोग हैं वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की शास्त्रीय विधि का पालन नहीं करते, पुराणों को मानते नहीं, उपनिषद को पुराणों को मानते ही नहीं है। वो अपना मन से जो मर्जी आई वो करते हैं, अपने मन के भगवान बना लेते हैं, नए नए भगवान पैदा हो जाते हैं। कहीं किसी शास्त्र में जिन भगवानों का, देवी देवताओं का नाम तक नहीं है, वो बना लेते हैं उनको कि वो आजकल के कलयुग में ऐसा बहुत चल रहा है। यह शास्त्र विधिम मुसृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 16वां अध्याय और अंतिम श्लोक 24वां श्लोक श्रवण करते हैं। इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या आज्ञा है भगवान की भगवत गीता में, स्पष्ट आज्ञा वो यहां पर भगवान बता रहे हैं 16वें अध्याय में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रम, जब संधि बनती है तो तस्मात् तो का च हो गया क्योंकि आगे श है इसलिए, और श का छ हो गया, तो इसको बोलेंगे हम तस्मात् शास्त्रम, शास्त्रम बोलेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित। कार्य कार्य में संधि है, कार्य प्लस अकार्य। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अर्हसि का मतलब योग्य होना, यह माने इस संसार में, इस लोक में। तस्मात् माने इसलिए तेरे लिए, ते माने तेरे लिए, अब अर्जुन को आज्ञा देना है, तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण है। किस चीज के लिए प्रमाण है? कार्य अकार्य व्यवस्थित, कि कार्य क्या है और अकार्य क्या है, उसकी व्यवस्था में। कार्य और अकार्य की जो व्यवस्था की गई है वो हमारे शास्त्रों में की गई है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और क्या कर्तव्य है हमारा और क्या अकर्तव्य है। तो इसकी व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है। ज्ञात्वा माने उसको जानकर, ऐसा जानकर, शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्रों ने जिस प्रकार का विधान किया है, जो शास्त्रों में बताया गया है, उक्तम माने बताया गया है, विधान कर्म कर्तुम, कर्म को करो। कौन से कर्म करने चाहिए? कर्तुम, जो करने योग्य हैं। अर्हसि, अर्हसि माने योग्य हैं, अर्थात जो शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य करने चाहिए वही काम तुमको करने हैं। यह माने इस लोक में, कर्म कर्तुम यह अर्हसि, तो इस लोक में तुम्हें वही कार्य करने चाहिए, जो वही कर्तव्य करने चाहिए जो शास्त्रों के द्वारा विधान किए गए हैं। ये भगवान की अल्टीमेटली यहां पर आज्ञा हुई। आसुरिक और दैवी संपदा विभाग योग के अंदर, तो यहां पर भगवान ने अंतिम श्लोक में बहुत स्पष्टली कहा कि करने और अकरने में हमारे शास्त्र ही हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। तो कह रहे हैं भगवान अंतिम श्लोक में, 24वें श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अर्हसि। हरे कृष्णा।